नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 60,244 का रिजल्ट आ चुका है। डीवीपीएसटी में 1,74,000 स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड है। इस बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही है। अब ये जो शॉर्टलिस्टेड इस कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, उस बारे में चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि दिसंबर के तीसरे हफ्ता मतलब दिसंबर 21 के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात डीवी होनी है। डीवी के बाद एक महीने बाद जनवरी के तीसरे हफ्ते मतलब 21 लास्ट जनवरी में आप लोगों की पीएचडी होनी है। तो इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी डीवी के बारे में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कौन कौन से कागज है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है जो आपको बनवा के रख लेने हैं। अगर कोई गलती हो गई तो क्या करना है, और अगर कोई छोटी मोटी गलती है तब क्या करना है, इन सभी के बारे में हम लोग पहले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एक बार हम लोग और देख लेते हैं। अगर आप जर्नल है या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आपका जर्नल हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी से बिलोंग करते हो, या आप किसी अदर स्टेट्स के हो, सबसे जरूरी चीज है वो है 10th और 12th की मार्कशीट। ये तो सबको लगेगी। अगर आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से, तो आप लोगों का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी एसटी से एससी। अदर्स वाले एज अ जनरल स्टूडेंट्स ही वे पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो अपने स्टेट में ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो उत्तर प्रदेश में जनरल के तौर पे। बाकी इन लोगों के लिए क्या रहेगा, जो उत्तर प्रदेश के निवासी, इनको यूपी का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र। इसके साथ ही साथ आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक पहचान पत्र लगाना होगा। ये पहचान पत्र क्या रहेगा, आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ये पहचान पत्र। इतने डॉक्यूमेंट की केवल जरूरत पड़ेगी। 10th और 12th की मार्कशीट, कुछ जगह पे मार्कशीट ही रहती है, कुछ जगह मार्कशीट और सनद दो अलग अलग रहते हैं, तो उन चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर अगर आपकी इच्छा हो तो ग्रेजुएशन लगा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लगा सकते हैं। जितनी जरूरत है वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स ये है, इनके ज्यादा नहीं मांगा जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं डीवी पीएसटी में के बारे में, तो हो गया। यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। पीएसटी जो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें क्या होना है, किस तरह से होना है, ध्यान रखिएगा। एक चीज ध्यान रखिए, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आज से ही रेस स्टार्ट कर दी होगी, आप लोग रेस पे जा रहे होंगे। पहली बात, आप लोगों को हुसैन बोल्ट नहीं बनना है, आप लोगों को सामान्य जन के साथ पार्टिसिपेट करना है। किस तरह से पार्टिसिपेट करना है उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं, और मेल कैंडिडेट्स आप हैं जनरल के या यूआर कैटेगरी में, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, या आप एससी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या एससी हैं, तो फिर आप सभी लोगों की हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। एसटी कैंडिडेट्स के लिए यही हाइट होनी चाहिए, आप लोगों की हाइट है 160 सेंटीमीटर। बस ये थोड़ा सा एरर है, थोड़ी सी चेंजमेंट्स आते हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है। 168 सेंटीमीटर हाइट जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी के लिए। आप किसी भी तरह से बिलोंग करते हो, आप जहां से भी बिलोंग करते हो, 168 का मतलब 168 होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर मेरी हाइट 168 सेंटीमीटर है, क्या वहां पे क्वालिफाई हो जाएंगे? ध्यान रखना, 168 का मतलब सिर्फ 168 है। अगर उनके मेजरमेंट में आप 168 पे आ गए तो फिर आप पास है, कोई इसे नहीं। हाँ, इसके लिए ये मत करना कि 1-2 सेंटीमीटर कम है तो सर वगैरह फोड़ के फुलवा ले, ये नहीं करना है। एसटी के लिए कितना है, 160 सेंटीमीटर। टेस्ट का फुलाव याद रखना है, अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और इसके बाद 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव होना चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट्स हैं तो एसटी कैंडिडेट्स में थोड़ी सी आपको छूट मिल जाती है, आपको 77 सेंटीमीटर हो जाती है, और फुलाव तो आप लोगों का भी 5 सेंटीमीटर रहता है। 5 सेंटीमीटर का आप लोगों को भी फुलाव चाहिए ही होगा। अगर यही चीज फीमेल कैंडिडेट्स में, तो फीमेल कैंडिडेट्स में हाइट मेजरमेंट्स थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। 152 का मतलब 152 प्लस कितना भी हो जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 152 मिनिमम होनी चाहिए, 152 के नीचे नहीं, 152 के ऊपर सभी। और अगर आप एसटी कैटेगरी, उत्तर प्रदेश में एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 147 सेंटीमीटर। हाँ, ये ध्यान रखना, ये केवल और केवल यूपी के निवासियों के लिए है। अगर आप यूपी के निवासी नहीं हैं तो आप एज अ जनरल ही पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो जनरल पार्टिसिपेट करना है, मतलब आपको एसटी वाला डिस्काउंट नहीं मिलेगा, केवल केवल जनरल की तरह 168 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर। और हाँ, फीमेल कैंडिडेट्स में वेट मेजरमेंट्स भी होता है कि उनका मिनिमम वेट 40 केजी होना चाहिए, कम से कम 40 केजी वेट होना चाहिए। 40 केजी वेट इधर भी होना चाहिए, चाहे आप एसटी हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सब में कम से कम 40 किलो वजन होना चाहिए। तो हाँ, खाने पीने में ध्यान रखना, वजन बढ़ा लेना, ये नहीं रेस के चक्कर में। फीमेल कैंडिडेट्स, मेल्स के लिए मिनिमम वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आप 2 किलो के भी हो पर इन चीजों को क्वालिफाई करते हो तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम रेस पे आते हैं।
क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रेस। देखिए यहाँ पे रेस होती किस तरह से, पहले उसको आप लोगों की पुलिस एक कैंप में होगी, और होना क्या है, आपको इस तरह का एक चक्कर मिलेगा। इस चक्कर की खासियत ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए बड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए किस तरह से होना है। एक सेकंड जरा। इस तरह के चक्कर में आप जहां से भी स्टार्ट करेंगे वहां पे एक मैट बिछा होगा। आप लोगों को यहाँ पे मैट बिछा होगा, और इस मैट पे जब आप अपना पहला स्टेप रखेंगे, फर्स्ट स्टेप रखेंगे, तब से आपकी रेस स्टार्ट होगी। और आपको इसके राउंड राउंड ही बाहरी बार आप लोग चक्कर लगाना है। ये जो मैट होगा ये यहाँ से इस तरह से बिछा होगा, यहाँ पे कुछ लोग कंप्यूटर लेके बैठे होंगे। जब आप इस मैट पे अपना पहला कदम रखेंगे उसके बाद से आपके राउंड स्टार्ट होंगे। ये 400 मीटर का गोला होगा। 400 मीटर के गोले में आप लोगों को, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 12 राउंड, और जो लोग फीमेल कैंडिडेट्स इसी गोले पे होंगे, 400 मीटर के आप लोगों के 6 राउंड होंगे। 6 राउंड्स का किसके लिए? फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मेल कैंडिडेट्स का क्या है? मेल कैंडिडेट्स का होना है 4.8 किलोमीटर, 4800 मीटर, 12 चौको 4800 मीटर, और इसके लिए आपको समय मिलेगा 25 मिनट का। 25 मिनट में चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सबके लिए सेम। और फीमेल कैंडिडेट से अगर आपको 2.4 मतलब 500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर से, या 2.5 किलोमीटर में 100 मीटर आप लोगों को कम मिले दौड़ना है, और इसके लिए आप लोगों को मिलेगा 14 मिनट का समय। ये रेस फिजिकल सेम होनी है। 400 मीटर के 12 राउंड लगाने हैं, फीमेल कैंडिडेट्स को 400 मीटर के 6 राउंड लगाने हैं। इसमें जब आप पहला कदम रखेंगे तभी आपका टाइमर चालू होगा। पूरी भीड़ आगे निकल जाए, आप अगर 2 मिनट बाद भी स्टार्ट होते हैं तो भी आपका टाइमर 2 मिनट बाद से ही स्टार्ट होगा। टाइमर आपका पहले नहीं स्टार्ट होगा। आपके 12 राउंड आपके ही टाइम के अकॉर्डिंग, आपके पहले कदम रखने से लेके आखिरी कदम रखने तक होगा। हाँ, 12 राउंड में कई दिक्कतें आती हैं। फीमेल कैंडिडेट्स का तो 6 राउंड होता है, तो 5 उंगलियां एक ही 6 तुरंत काउंट हो जाता है। दिक्कत आती है मेल कैंडिडेट्स को। मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या 12 राउंड होते हैं। अब 12 राउंड 10 उंगलियां वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे लोग रबड़ बैंड का यूज करते हैं। अब ये चीजें कैसे हैं वो फिजिकल के बारे में बताएंगे। अभी आप प्रैक्टिस क्या करिएगा, आप लोग प्रैक्टिस किसी गोले पे ही करिएगा, किसी राउंड सर्कल पे ही करिएगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस में बने रहे, मन इस तरह से स्ट्रांग हो जाए कि आप काउंट कर सके। और हाँ, अभी आपके पास 60 दिनों का समय है। अच्छी बात यह है कि 60 दिन का समय है। 60 दिनों के समय को आराम से करिए, प्रॉपर करिए, हो जाएगा। आप किसी भी आरक्षण भर्ती के क्रम में इस रेस के चक्कर में किसी एकेडमी को ज्वाइन करने की इच्छा कर लीजिए, आपकी इच्छा। पर हाँ, हुसैन धवन नहीं बनना है, पट्टा नहीं बांधना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आपको कोई फिजिकल इंजरी हो जाए, क्योंकि फिजिकल इंजरी अगर कोई हो जाती है तो वो इन 60 दिनों में रिकवर नहीं होगी। तो जो भी करना है खुद को सेफ रखते हुए करना है। फिजिकल इंजरी का मतलब क्या है? अभी आप लोग जब ग्राउंड पर जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे लोग ट्रक का टायर ले लेते हैं, कार का टायर ले लेते हैं, उसको बांध के दौड़ते हैं। यहाँ पे कॉलर बोन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, कभी कभी कंधा उखड़ जाता है। तो इन चीजों को नहीं करना, नॉर्मल इंसानों की तरह दौड़ना। इंसानों की रेस है और इंसान बन के दौड़ना, क्योंकि 4.8 4800 मीटर दौड़ने के लिए 4800 मीटर में 24-25 मिनट आपको मिल रहे हैं, और ये बहुत अच्छा समय है। इस समय में आराम से ये रेस कवर की जा सकती है। प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से देख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, आपको 12 किलोमीटर पर आवर की केवल स्पीड देनी है, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं दौड़ना है, छोटा सा स्पीड, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखिए। तो देखिए, ये पूरी जानकारी रही डीवीपीएसटी के बारे में। इससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपके पास एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं ताकि हम आप तक जुड़ सके और आपको सब कुछ सही सलामत बता सके। अगर आपको कोई दिक्कत आती तो इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। आपसे संबंधित सभी क्वेश्चंस के लिए जवाब देने के लिए यहाँ पे लगातार तत्पर है। आप कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।